वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आशा है कि आप सभी लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आपका अनुलोम विलोम है, और कुंभक लगाना, ये सब रेगुलर बेसिस में आप लोग कर रहे होंगे। क्योंकि आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स, ऐसी एक्टिविटीज़ होगा जिसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत हो। यानी कि प्रैक्टिस अगर अच्छे से हुआ रहेगा तभी तो वो चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। याद रखिएगा, योद्धा लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने हथियार को शार्प करना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसा नहीं करता है कि लड़ाई अब छिड़ गई है तो मैं वहाँ पर जाकर मैदान में जाकर अपने हथियार को शार्प करूँगा। वो तो डेली अपने अपने जो हथियार है उसको शार्प कर रहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये काम, जैसे कि चंद्र नाड़ी में कौन कौन से काम को करना है, सूर्य नाड़ी में कौन कौन से काम को करना है। अभी तो आप कॉन्शियसली अपने नाड़ियों को चेंज कर रहे होंगे। अगर खाना खाने का टाइम आ गया, मान लीजिए आपकी चंद्र स्वर एक्टिव है, तो आप अपनी सूर्य स्वर को चेंज कर रहे होंगे कॉन्शियसली। अगर नहाने का समय हो गया है तो आप चंद्र मतलब कि सूर्य स्वर में नहा रहे होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए आप कॉन्शियसली अपनी नाड़ियों को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डेली डेली इस प्रतिक्रियाओं को करते रहेंगे, अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लग रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब खुद ही दिमाग आपका उस नाड़ी को एक्टिव कर देगा। अगर मान लीजिए आपका खाना खाने का समय हो जाएगा तो खुद ही, भले ही आप कुछ देर पहले चंद्र नाड़ी में थे, खुद ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर देगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जब आपको कार चलाना नहीं आता था तो आप बहुत ही रोबोट की तरह बैठकर कार को चलाते थे, सामने ही देखते थे, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, ना तो किसी की आवाज़ को सुनते थे, ना तो म्यूज़िक प्ले करते थे, ना ही फ्रंट पे जो ऊपर मिरर लगी रहती थी उसको भी नहीं देखते थे। मैंने तो ऐसा किया है जब मैं कार चलाना सीख रही थी। लेकिन एक समय अब ऐसा आ चुका है कि मैं लेफ़्ट भी देख लेती हूँ, अगर राइट देखने का ज़रूरत पड़ता है तो राइट के मिरर को भी देख लेती हूँ, और म्यूज़िक भी चला लेती हूँ, और एक हाथ से गाड़ी भी चेंज कर लेती हूँ। जहाँ पर ब्रेक लगाना होता है वहाँ पर खुद ही मेरा पैर चला जाता है। अगर मुझे गियर चेंज करना है होता है तो मैं गियर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गई हैं। तो स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, लेकिन डेली करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि खुद ही आपके स्वर बदल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक जलाना तो आपने सीख लिया, और आशा है कि आप लोग दीपक आज प्रज्वलित किए होंगे अपने घर में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। कल आप अपने घर से निकलेंगे कुछ ना कुछ काम को करने के लिए, है ना, घर की दहलीज को पार करेंगे। आज तक हम घर की दहलीज को ऐसे ही पार कर लेते थे, कुछ भी चेक नहीं करते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है। जब आप घर की दहलीज को पार करने वाले होंगे उसके पहले ही आपको अंदर की तरफ ही, घर के अंदर की तरफ ही अपनी नाड़ी को चेक कर लेना है कि कौन सा स्वर आपका उस समय चल रहा है। और उसी स्वर से, जैसे कि अगर मेरा चंद्र स्वर उस समय एक्टिव है तो मैं चेंज वेंज कुछ नहीं करूँगी, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से ही मैं घर की दहलीज को पार करूँगी। मैं क्या करूँगी, चंद्र स्वर चल रहा है तो राइट नासिका को बंद करूँगी और यहीं से सगुन लूँगी, यानी कि सांस को लूँगी, और लेते समय लेने के बाद कुंभक लगा लूँगी, और कुंभक लगाने के बाद मैं अपना वही पैर को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो मैं अपना चंद्र मतलब कि लेफ्ट वाला पैर ही आगे बढ़ाऊंगी, और आगे बढ़ाने के बाद फिर मैं अपने निर्गुण कर दूंगी, यानी कि सांस को छोड़ दूंगी। जब आप अपने स्वर को भर रहे होंगे, यानी कि सगुन कर रहे होंगे, सगुन नाम दिया गया है,
जब आप सगुन कर रहे होंगे तो उस समय आप विश भी मांग सकते हैं। जैसे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं तो आप इस तरीके से विश मांग सकते हैं कि ये जो जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ से मुझे सफलता मिल रही है, जो मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ वो मीटिंग मेरी अच्छे से क्लोज हुई है, वहाँ पर मुझे डील मेरा फाइनल हो चुका है। इस तरीके से आप सगुन करते समय विश को बोलेंगे, कुंभक लगा लेंगे और वही पैर को आगे बढ़ाएंगे जो स्वर आपका चल रहा है, और फिर दहलीज को जब पार कर लेंगे तो फिर निर्गुण कर देंगे, सांस को छोड़ दीजिएगा। तो ये कार्य आपको करना है। अगर आप कार में भी एंटर कर रहे हैं तो इसी तरीके से स्वर को चेक करके ही वो पैर आप आगे रखिए, जब कार से उतर रहे हैं तो वही पैर को आगे रखिए। देखिएगा आपको सफलता मिलेगी, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफलता मिलेगी। और एक और चीज़, अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है यानी कि दोनों नाड़ियों से सेम वेग में हवा आ रही है तो घर से बाहर ना निकले, ना ही गाड़ी को स्टार्ट करें, ना ही गाड़ी से उतरे। कोई भी कार्य भौतिक जगत के शारीरिक कोई भी कार्य आपको नहीं करने हैं। सुषुम्ना नाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 1-2 सेकंड के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जब दूसरा स्वर चल जाएगा तो वही पैर को आगे बढ़ाइएगा। तो आई होप आज का आपको समझ में आया कि कैसे कल के दिन की शुरुआत करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।